आपका परिचय जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम समीर प्रताप सिंह है और बाय प्रोफेशन मैं एक फिल्म निर्माता निर्देशक हूँ। यहीं बलिया जिले के बसंतपुर गांव का निवासी हूँ। तो सर, आपने अभी बताया कि आप फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, जी। तो उस हिसाब से आपके विचार से बलिया के युवाओं के लिए क्या उसमें नई आकांक्षाएं हैं, क्या बदलाव है, और क्या आप युवाओं से जानना चाहते हैं, क्या उनमें बदलाव देखना चाहते हैं? डेफिनेटली, चूंकि मैं बलिया का रहने वाला हूँ तो एक होता है कि मिट्टी से लगाओ। और भोजपुरी निर्माता निर्देशक हूँ। अभी मैंने एक फिल्म की शूटिंग की अपने बसंतपुर गांव और इर्द गिर्द में, हमरे भौजी के बहिनिया, जो लगभग प्रदर्शन को तैयार है। अप्रैल मई में ऑल इंडिया रिलीज होगी फिल्म हमारी। यहाँ के स्थानीय कलाकारों को हमने काफी मौका भी दिया। यहाँ का परिवेश, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति को दिखाते हुए हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है। नदिया के पार, हम आपके हैं कौन, या यूं कहें कि राष्ट्रीय के पैटर्न पर एक साफ सुथरी मनोरंजक पारिवारिक फिल्म है। और बात युवाओं की, तो एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है मुझे। पहले भी हम गांव आया करते थे, देखते थे, तो बड़ा लगाव, लोगों में बड़ा आपसी प्यार, एक मिट्टी की खुशबू आती थी। परंतु विगत दिनों मैंने देखा कि हम लोग का आसपास का जो पूर्वांचल पूरा कह सकते हैं, अपने गांव को ही नहीं कहूंगा मैं, नशे की गिरफ्त में। शराब, खास करके अवैध शराब, नशाखोरी, और युवा बेरोजगारी से बिल्कुल दिशाहीन होकर के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है कि आखिर इन युवाओं का भविष्य क्या है। सर, आपने अभी बेरोजगारी, नशाखोरी, इन सभी चीजों के बारे में कहा जी। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब से कहीं ना कहीं दूरी बनी होगी आपकी जी। और आपके गांव में व्यापक स्तर पर पहले भी और अभी भी शराब की तस्करी, अवैध शराब की जमाखोरी की जा रही है, जिसमें आपने बहुत लड़ाइयां लड़ी। तो क्या वह शराबखोरी, जमाखोरी, तस्करी अभी बंद है या अभी भी चालू है? देखिए, हम लोगों ने 2 साल पहले, जब मैं इलाहाबाद से नया नया गांव पर आया था, तो देखा मैंने युवा पीढ़ी अमूमन नशे की हालात में। जब जड़ में गया, तहकीकात की गई, तो मालूम पड़ा जो भी छोटे तबके के लोग थे, बिंद निषाद, ज्यादा यही समाज था, ये लोग अवैध शराब का निर्माण करते थे। गांव के ही कुछ राजनीतिक लोगों का नाम नहीं लूंगा, उनको वरद हस्त था, वही बनवाते थे, जिसका स्थानीय लाभ वो अपने प्रधानी के चुनाव में या प्रधान बनने के लिए लिया करते थे। और स्थिति ये थी कि चूंकि हम लोग सुराहा ताल के किनारे बसे हुए हैं, ताल के इर्द गिर्द तकरीबन 75 अवैध शराब की भट्टियां चलती थी। हमने शासन से कहा, मुख्यमंत्री जी से बात हुई, यहाँ की पुलिस अधीक्षिका पर्णा गांगुली जी ने बहुत सहयोग किया हमारा। एक व्यापक स्तर पे छापामारी, अवैध शराब को नष्ट करना, लहर को नष्ट करना अभियान चला। मैं थैंकफुल हूं अपनी एसपी महोदया का, जिन्होंने इतना व्यापक सहयोग दिया। परिणाम रहा कि लगभग 99% शराब की भट्टियां बंद हो गई। महिलाएं जो रोज मार खाती थी, डांट खाती थी, बिल्कुल बेघर हुआ करती थी, आज अपने रोजगार पे लोग। परंतु फिर आप जानते हैं, गांव में प्रधानी का चुनाव है और स्वार्थवश कुछ लोग, तथाकथित सफेद पोश लोग, उनके वरद हस्त पे इक्का दुक्का शराब की भट्टियां पुनः चालू हो गई हैं। हालांकि नाम भी जानते हैं हम लोग, कौन लोग बना रहे हैं, क्या है। तो एक अकेला आदमी हूं, बड़ा दबाव पड़ता है, धमकियां भी आती हैं, कई बार जान से मारने की मुझे धमकी भी मिली कि तुम क्यों शराबबंदी करा रहे हो। फिर भी मनुष्य का जीवन है, संघर्ष तो लगा ही रहेगा। बिना संघर्ष के कोई समाधान निकलता नहीं। हम लोग जीवन पर्यंत संघर्ष करेंगे और शासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि शासन सहयोग करे। हमसे जो सहयोग मांगे, गोपनीय रूप से हम उन लोगों का नाम, बनाने वालों का नाम सब बता सकते हैं। हमको पता है
हमारे पास एक टीम है युवाओं की जो चलकर गिरफ्तारियां भी करवाएंगी। तो हम चाहते हैं गांव नशाखोरी से मुक्त हो और पूरे पूर्वांचल में मैसेज जाए कि जैसे बसंतपुर गांव में हुआ, ऐसे पूर्वांचल की सारी युवा पीढ़ी नशा मुक्त होकर के नौजवान अपने काम धंधे पर, अपनी पढ़ाई लिखाई पर केंद्रित हो, ताकि क्षेत्र का विकास हो। आपने कुछ शब्द लिए, जी सफेद पोश जी और प्रशासनिक अधिकारी जैसे आपकी सहायता की, जी लेकिन फिर भी सफेद पोश लोगों के शरण में, संरक्षण में अभी भी शराब का काम चल रहा है। तो इससे आपको क्या लगता है, सिस्टम के ऊपर राजनीतिक का दबाव है या राजनीति के ऊपर सिस्टम का दबाव है? और सिस्टम पर राजनीति का दबाव कहेंगे, क्योंकि राजनीतिक लोग स्थानीय स्तर पे चूंकि लूट खसोट, करप्शन, गबन, प्रधानी में इतना बजट आ रहा है सरकार की ओर से, विकास के नाम पर जीरो, शून्य है। हालांकि मैं इसकी भी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैंने इसके लिए भी बड़ी कंप्लेंट की है। अपने गांव पे काफी गबन हुआ, उसका भी मैंने डीएम को लिखित दिया, जांच का आश्वासन मिला, परंतु वो तो ढाक के तीन पात लोग तो वही है कि आज आश्वासन देते हैं परंतु कार्य नहीं करते। शासन से जांच चल रही है, तो इन लोगों द्वारा जो कार्य किया गया, जो स्थानीय थाना है, स्थानीय थाना जहां मैं रहता हूं, सुखपुरा थाना, अच्छा, देखता हूं वो सिपाही दरोगा आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, डंडा पटकते हैं, कुछ पैसे पहुंच जाते हैं, फिर वही काम वैसे ही शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में खुलकर कहूंगा सिस्टम पर राजनीति हावी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।